हाँ जी, तो एसईओ जॉब्स इन इंडिया मतलब कि क्या एसईओ की जॉब्स इंडिया में बहुत हैं या बहुत कम है, क्या मिलनी मुश्किल है या बहुत आसान है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं ना तो भाई एसईओ की इस टाइम इतनी जॉब्स है ना, इतनी ज्यादा, और मिलनी बहुत मुश्किल है। इसका रीजन सिर्फ दो है। वो क्या है? सबसे पहला है कि कैंडिडेट की नॉलेज बहुत वीक है। बस ऑन पेज ऑफ पेज ये जो रटी रटाई दो चार एक्टिविटीज होती हैं उसकी 10-15 उसकी मतलब ऑन पेज की ऑफ पेज की, बस इन्हीं पे फोकस्ड हैं सारे कैंडिडेट। इसके अलावा बहुत चीजें हैं एससीओ के अंदर, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए जॉब नहीं लगे। दूसरा रीजन है जो बॉस है या जो इंटरव्यूअर है, जो चाहे सीनियर हो कोई भी जो इंटरव्यू ले रहा है, उसे एससीओ की नॉलेज बहुत ज्यादा कम हो। मतलब उसे खुद ना पता हो कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। वो बड़े अनयूजुअल से क्वेश्चन पूछता है और अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एससीओ से, और फिर जब आप आंसर नहीं कर पाते हो आपका भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और उसे लगता है कि आपको आता नहीं है या आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो मतलब सीनियर उनको ही एक्चुअली हायर करते हैं जिनको वो करना चाहते हैं, बेसिकली अपनी जान पहचान के बंदों का इंटरव्यू करा के उन्हें जॉब लगवा दी, ऐसे वगैरह। वो तो सिस्टम पहले से ही चलता है, आगे भी चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट फिर भी आप में अगर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है तो आपको तब भी कभी कभी नहीं रखते, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको रखना ही नहीं चाहता। तो ऐसे केस में डिमोटिवेट नहीं होना, ये नहीं सोचना कि यार मेरे में कोई स्किल प्रॉब्लम है क्या, मतलब मेरी स्किल नहीं है इसलिए मुझे हायर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं मतलब हर बंदे को इंटरव्यू में अगर उसने 5 इंटरव्यू दिए हैं तो एक जगह ऐसा मिल ही जाता है जिसमें वो बंदा आपको मतलब दबाने की कोशिश करता है और आपको नॉलेज होती है, बट फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि कहीं मेरे में कमी तो नहीं है यार, बट एक्चुअली में उस बंदे को नहीं पता होता। अब बात करते हैं कि एक्चुअली एससीओ की जॉब है इंडिया में या नहीं। टू बी ऑनेस्ट भाई, इस टाइम आपको अपने 5 से 7 किलोमीटर की रेडियस में, यानी आपके अगर 360 घुमा के 5 से 7 किलोमीटर का एरिया देखा जाए आपके घर के आसपास भी, तो शॉप्स वगैरह या थोड़ी अच्छी शॉप्स या क्लिनिक्स जो भी हैं कि हर तरह की मतलब जो फैसिलिटी होती है एक इंसान की, वो सब अवेलेबल होंगी, राइट। और ऐसे में आपको अपने एरिया में यानी 5 से 7 किलोमीटर के अंदर आराम से 40 से 50 क्लाइंट्स मिल सकते हैं एसईओ के। मतलब जिसका बिजनेस है उसकी बिजनेस वेबसाइट होनी इस टाइम मस्ट हो गई है, जरूरी हो गई है बहुत ज्यादा, अगर उसे सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म में। और अगर वेबसाइट बनवा रहा है या बनाने वाला है या बन चुकी है, उसे एसईओ की सर्विस चाहिए ही चाहिए। तो बेसिकली इतना पता चल गया कि क्लाइंट्स बहुत हैं एसईओ के, काम मिलना मुश्किल नहीं है। और जो एजेंसीज मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं एसईओ की छोटे बिजनेसेस को, उन्हें भी बंदे चाहिए, कैंडिडेट चाहिए जो मतलब एसईओ की सर्विस दे भी तो पाए। बेसिकली मतलब उन्हें आप जैसे मेरे जैसे और भी बंदे जो हैं एसईओ का काम करते हैं, तब एजेंसी हायर करेगी तभी तो अपने क्लाइंट्स को सर्विस दे पाएगी ना। ओनर तो नहीं बैठा होगा 10-15 को, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस मॉडल ऐसा ही होता है। तो सिंपल सी जो चीज है वो ये है कि जॉब्स बहुत हैं, बट सॉल्यूशन क्या है, हमें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही। तो फोर्थ चीज है कि भाई ठीक है, सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम कि भाई ये तो पता चल गया क्लाइंट्स बहुत हैं, एजेंसीज को भी काम मिल रहा होगा बहुत सारा, हम अगर जॉब के लिए जाएंगे तो काम की कमी नहीं है, एजेंसीज में बहुत सारा काम है। बट बात है सॉल्यूशन क्या है, मतलब हमारी जॉब कैसे लगे। टू बी ऑनेस्ट आपको 360 सोचना पड़ेगा। 360 में क्या मतलब है मेरा, कि जब आप जॉब के लिए जाते हो ना, वो आपको बोलेंगे फॉर एग्जांपल जिस भी एजेंसी में, सबसे बड़ी चीज होती है ये, जिस एजेंसी में प्रोजेक्ट आ रहे हैं या आ चुके हैं अच्छे थोड़े, वो आपको ये एक आधा प्रोजेक्ट जो उनके लिए मेन होता है ना, 2-3 प्रोजेक्ट जिनसे उनकी सबसे ज्यादा इनकम हो रही होती है, उसके बारे में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेंटिस्ट है, उसकी वेबसाइट आप उसका कैसे एसईओ करोगे। ठीक है, ऐसे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो वो आपको उसका एग्जांपल देके बोलेंगे कि आप इसका एसईओ कैसे करोगे। वो ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट पड़ा है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब ऐसा कोई पूछे तो आपका 360 चलना चाहिए कि भाई ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट आपको ये चीजें 2-3 क्लिक होनी चाहिए कि यार ऐसी स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं, मतलब क्या 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 इस इंडस्ट्री के लिए 2-3 पॉइंट्स तो मतलब एट अ टाइम। पूरी स्ट्रेटजी 360 बनाने के लिए टाइम लगता है, 2 आधा 2.5 घंटा 3 घंटे या पूरा दिन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कितने बड़े बजट पे मतलब एसईओ करना चाहती है कंपनी, वो तो चलो ठीक है। बट जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे आपको 360, अगर आपके बहुत ज्यादा आपको पता है कि भाई अपडेट्स क्या आई हैं लाइक रिसेंटली, उनके हिसाब से क्या क्या स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, क्या क्या अब अलाउड नहीं है गूगल की नजर में, जो इलीगल है या कुछ भी जो जिससे अब फर्क पड़ना बंद हो गया रैंकिंग्स में, ये सब मतलब आपको पता होना चाहिए ये सब। तो जैसे ही अगर आपके सामने वो बंदा कोई क्वेश्चन पूछता है या प्रोजेक्ट वाला सिस्टम लाता है, अगर आप 2-3
मतलब पॉइंट्स नहीं बता पाते जो एक स्ट्रेटजी में होने चाहिए ऑन द स्पॉट। तो सोच लो आपके एसईओ में वीकनेस है, आपको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, और पढ़ो, गूगल की डॉक्यूमेंट्स और पढ़ो, वीडियोस और देखो, जितना हो सके सीखो, देन बहुत इजीली जॉब्स मिल जाएंगे और नॉलेज के बेस पे, चाहे आपका पोर्टफोलियो ना भी हो तब भी। तो आई होप आपको पता चला होगा कि एसईओ की जॉब्स बहुत हैं और पोर्टफोलियो भी इसमें काफी हद तक जरूरी है। अगर आपने कोई चीज रैंक करी हुई है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, बट अगर आपने रैंक नहीं किया, आपका पोर्टफोलियो नहीं, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई पढ़ो पढ़ो। नेट बहुत सस्ता है इस टाइम, इंटरनेट पे जाओ, चाहे मोबाइल ही हो आपके पास, पीसी भी ना हो, पढ़ो 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 पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। जा जाके वीडियोस देखो, प्रैक्टिकल जो करके दिखा रहा है वीडियोस में, उनकी वीडियोस देखो, सीखो, याद करो। अगर कहीं से अरेंज कर सकते हो लैपटॉप कंप्यूटर, वो करो, कैफे जाओ, कुछ भी करो, मतलब चीजें कर करके देखो, सीखो, हाथ साफ करो। आपको रटी होनी चाहिए ताकि जब कोई क्वेश्चन पूछे ऑन द स्पॉट आप आंसर कर सको। तो अगर ऐसा आप कर सकते हो, आपकी जॉब इजीली लग जाएगी, इवन आपका पोर्टफोलियो ना भी हो तब भी। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, स्पेशली एसईओ रिलेटेड और इन डेप्थ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चाहिए, यानी आर्टिकल्स चाहिए, तो आप मेरी edmfeed.com पर जाकर विजिट कर सकते हो, रीड कर सकते हो। वहां पे चेकलिस्ट मिलेगी टेक्निकल एसईओ की, ऑन पेज एसईओ की, और भी बहुत कुछ। साथ ही डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड फ्री कंटेंट डायरेक्टली अगर आपको आपके मेल बॉक्स यानी ईमेल बॉक्स में चाहिए, तो आप मुझे इजी डिजिटल मार्केटिंग 500 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यानी इजी डिजिटल मार्केटिंग 500 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। डायरेक्टली इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना ईमेल एड्रेस मैसेज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप मेरी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाओगे। जब भी मैं कोई नया कंटेंट पीस ऐड करूंगा, डायरेक्टली आपके इनबॉक्स यानी मेल बॉक्स में आ जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस है जिसकी आप बिजनेस वेबसाइट बनवाना चाहते हो या उसे प्रमोट करवाना चाहते हो, उसकी एसईओ करवाना चाहते हो, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। आप इनके बारे में बात करने के लिए डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आकर बात कर सकते हो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता हूँ जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।